जय हिंद साथियों। मैं अंकिता चारवी कंप्यूटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए एमएस पेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे आप सभी लोगों ने पहले भी हमारी वीडियो देखी होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आज पार्ट 5 की बात कर रहे हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अब यहाँ हम क्वेश्चन को अपने रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पूछा गया है एमएस पेंट में मेंटेन एक्सेप्ट रेशो किस ऑप्शन में होता है। तो दोस्तों ये मेंटेन एक्सेप्ट रेशो की बात की गई है, तो ये हमारा किस टैब में होता है या फिर कौन सा ऑप्शन है जिसमें होता है, देखते हैं। सेलेक्ट में नहीं होता है, क्रॉप में भी नहीं होता, रोटेट में भी नहीं होता, रिसाइज में होता है। रिसाइज में जो है, जो हमारा राइट आंसर होगा डी वाला होगा, ये रिसाइज में होता है। कलर को बनाया जाता है तब वहां पे इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमएस पेंट में एडिट कलर किस ग्रुप में होते हैं। अब एडिट कलर्स की बात की गई है, तो इसमें देखते हैं कौन सा है। टूल्स में नहीं होते हैं कलर्स, जो कि हमारा राइट आंसर जो होगा बी वाला होगा, क्योंकि कलर्स में हमारा होता है, सारे कलर्स होते हैं। शेप्स में भी नहीं होता, इमेज में भी नहीं होता है, तो बी वाला जो हमारा है राइट आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमएस पेंट में स्क्यू डिग्रीज किस ऑप्शन में है। जो स्क्यू डिग्रीज होता है उससे क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को हम किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ऐसे ही अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो वो हमारा पेस्ट में भी नहीं होता है, सेलेक्ट में भी नहीं होता है, रिसाइज में होता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा सी वाला होगा। एमएस पेंट में थंबनेल किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। अब यहाँ थंबनेल की बात की गई है। थंबनेल जो हमारा होता है वो किस ग्रुप में होता है, देखते हैं। ये जो होता है डिस्प्ले में होता है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, किसी भी इमेज को या शेप्स को बनाते हैं एमएस पेंट में, उसको जूम इन कर देते हैं। उसको छोटा करके देखना हो तो हम थंबनेल के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना शेप्स हमारा बना हुआ है। फुल स्क्रीन किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी इमेज को या शेप्स को बनाते हैं, उसको फुल स्क्रीन में देखना हो तो वो कैसे देखेंगे, किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, उसको देखने के लिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। पहला जूम का दिया गया है, टूल्स है, इंसर्ट है, डिस्प्ले है। तो जो आता है फुल स्क्रीन, तो ये डिस्प्ले के अंदर आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा डी वाला होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है एमएस पेंट में शो और हाइड किस टैब के अंतर्गत आते हैं या फिर किस टैब में है। तो शो और हाइड का काम क्या होता है, अब इसका पहले देख लेते हैं ग्रुप कौन सा है। अब यहाँ पे टैब है, तो व्यू दिया गया है, फिल दिया गया है, इंसर्ट दिया गया है, रिव्यू दिया गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ए वाला होगा, व्यू होगा, क्योंकि व्यू के अंदर होता है। यहाँ से हम अपने ग्रिड लाइंस को, रूलर को और जो है स्टेटस बार को शो और हाइड करते हैं, इसीलिए हमारा ये यहाँ व्यू टैब में मिलता है। अब यहाँ पे पूछा गया एमएस पेंट में अबाउट पेंट किस टैब में है। जो अबाउट पेंट होता है वो किस टैब में है, चेक करते हैं। होम में नहीं होता है, हेल्प में भी नहीं होता है, फाइल में होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा जो है फाइल होगा। अबाउट पेंट के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर का वर्जन देख सकते हैं, कौन सी विंडो है, क्या उसका वर्जन है, उसको चेक करना हो तो अबाउट पेंट का यूज करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एमएस पेंट का सेट अस डेस्कटॉप बैकग्राउंड किस मेनू में होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो बैकग्राउंड होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड लगाते हैं, वो किस मेनू में होता है, उसको पूछा गया है। तो ये हमारा होम में भी नहीं होता है, और ऑप्शन फाइल दिया गया है, एडिट दिया गया, व्यू दिया गया। जो इसमें से राइट आंसर होगा हमारा ये बी वाला होगा, फाइल टैब में होता है। यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को जो है लगा सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमएस पेंट में फाइल टैब के अंदर प्रिंट ऑप्शन कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रिंट ऑप्शन की बात की गई है, जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो इसमें कितने होते हैं देखते हैं। राइट आंसर जो हमारा होगा ए वाला होगा, क्योंकि 3 होते हैं। पहला जो होता है प्रिंट का होता है, दूसरा होता है पेज सेटअप का होता है, तीसरा होता है प्रिंट प्रीव्यू का होता है। इसीलिए राइट आंसर हमारा 3 वाला हो जाएगा, जो कि आंसर ए है।
है एमएस पेंट के सेट अस डेस्कटॉप बैकग्राउंड के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं? तो कितने ऑप्शन होते हैं? 3 होते हैं। राइट आंसर जो हमारा होगा तो बी वाला होगा, क्योंकि 3 होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया एमएस पेंट का सेंड इन ईमेल किस मेनू में होता है? जो हम डाटा बनाते हैं या किसी भी शेप्स को बनाते हैं उसको ईमेल करना हो तो किस ऑप्शन के सहायता से देख सकते हैं वो किस मेनू में होता है? उसको देखने के लिए यहाँ पे फाइल दिया गया है, एडिट दिया गया है, होम, व्यू, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ए वाला होगा, फाइल में होता है। यहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को भेजना हो तो यहाँ से मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एमएस पेंट में सेट अस डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं है। तो इसमें पूछा गया जो बैकग्राउंड होते हैं, दोस्तों पहले अभी बात किए थे कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो इसमें से जो नहीं है उसकी बात पूछी गई है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। ये फिल का होता है और ये भी होता है, टिल का होता है और सेंटर का भी होता है। जो नहीं होता है तो ये डी वाला प्रॉपर्टीज का नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमएस पेंट में फ्रॉम स्कैनर ऑफ कैमरा किस मेनू में होता है? तो इसमें स्कैन करने की बात की गई है। अगर किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो तो किस टैब या किस मेनू में मिलेगा, वो कहाँ पे होता है उसको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हेल्प का, तो इसमें नहीं होता, होम में भी नहीं होता, व्यू में भी नहीं होता। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ये डी वाला होगा, क्योंकि इसी में होता है। अब यहाँ पे है एमएस पेंट में सेंड इन ईमेल का क्या प्रयोग है, उपयोग है, उसका यूज किस लिए करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है सेंड करना, कॉपी करना, सेव करना, कट करना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा तो ए वाला होगा, क्योंकि हम सेंड करते हैं, भेजते हैं। ईमेल करना मतलब भेजना होता है, ना कि कॉपी किया जाता है। सेव, कट करना ये सब नहीं होता है, सेंड करना होता है, इसलिए राइट आंसर ए वाला होगा। सेव अस ऑप्शन में शेप्स या इमेज का कितने प्रकार, नहीं यहाँ पे को होना चाहिए। सेव अस ऑप्शन में शेप्स या इमेज को कितने प्रकार से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करने की बात पूछी गई है, कितने प्रकार से हम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे तो 4 कर सकते हैं, बाकी और भी होते हैं। तो जो राइट आंसर होगा ये बी वाला होगा। पहला हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे बी एम पी होता है, इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। दूसरा जो होता है पी एन जी होता है, इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। और दूसरा होता है जो जे पी ई जी, इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो चौथा होता है जी आई एफ। ये 4 फॉर्मेट होते हैं जो हम इमेज को या शेप्स को सेव कर सकते हैं। इन 4 फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं एमएस पेंट में। अदर भी फॉर्मेट होते हैं, लेकिन एमएस पेंट में सो हमारे यही 4 ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है एमएस पेंट में प्रॉपर्टीज ऑप्शन को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज ऑप्शन होता है उसको यूज करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं उसको देखते हैं। जो शॉर्ट की पहले दी गई है कंट्रोल ई दी गई है, फिर कंट्रोल टी, कंट्रोल आर, कंट्रोल वी। तो आंसर जो राइट होगा वो हमारा ई वाला होगा, क्योंकि कंट्रोल ई के साथ हम जब कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तभी हमारा प्रॉपर्टी सीट का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, इसीलिए राइट आंसर ए होगा। पेंट में प्रिंट किस टाइप का ऑप्शन है। अब जो प्रिंट ऑप्शन पूछा गया है वो किस टाइप का है, तो उसके बारे में पूछा गया। होम नहीं होता है, व्यू भी नहीं होता है, फाइल जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी में जो है प्रिंट ऑप्शन मिलता है, यहीं से हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंट में सेट अस डेस्कटॉप बैकग्राउंड का क्या प्रयोग है। अब इसके प्रयोग की बात की गई है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड है तो उसको क्या यूज करने के लिए है, तो यहाँ पे दिया गया है डेस्कटॉप इमेज सेट करना, इमेज को सेट करने की बात की गई, जूम करने की, सेंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए। तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। जो राइट आंसर होगा तो हमारा ए वाला होगा, क्योंकि हम डेस्कटॉप इमेज, जो डेस्कटॉप होता है उसमें इमेज को सेट कर सकते हैं जो बनाया गया है। पेंट में ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, किसी भी शेप को पूछा गया है ब्लैक एंड व्हाइट करना हो तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं।
तो सेलेक्ट का भी नहीं करते हैं, रोटेट का भी नहीं करते हैं, रिसाइज का भी यूज नहीं करते हैं। डी वाला जो है प्रॉपर्टीज, तो इसका यूज करते हैं। यहीं से हम अपने शेप्स को ब्लैक एंड व्हाइट में कर सकते हैं, कलर में करना हो तो कलर में कर सकते हैं। एमएस पेंट का 100% किस टाइप का ऑप्शन है? जो एमएस पेंट में 100% का ऑप्शन होता है वो किस ऑप्शन में मिलता है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। जूम का दिया गया है, डिस्प्ले दिया गया है, इमेज दिया गया है, टूल्स दिया गया है। इसमें तो जो राइट आंसर होगा तो वो हमारा ए वाला होगा, जूम में होता है। यहाँ से हमारा पेज जो है नॉर्मल हो जाता है 100 पे। पेंट में जूम इन करने से पेज कैसा होता है? अब यहाँ पे पूछा गया है जूम करने पे कैसा पेज हो जाता है, तो पेज छोटा हो जाता है, ये गलत है, नहीं है। पेज बड़ा हो जाता है या फिर पेज मोटा, पेज पतला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पेज बड़ा वाला हो जाएगा, क्योंकि हम जो है जूम इन करने से हमारा पेज जो होता है उसका साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, हमें बहुत ही खुशी मिली। बहुत ही धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद दोस्तों।